मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्ते दादाश्री जी। दादाश्री जी, मेरा सवाल ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में हमने बहुत सुना है एंड ये हमारे पिछले जन्म के विषय पे हमें बताते हैं। हाँ। मुझे ये जानना है कि सच में पुनर्जन्म जैसे कुछ होता है? और अगर है तो मैं अपने पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब अगला जन्म अगला पु पिछला पिछला। कि आज का अभी का जन्म? कौन-सा जन्म है ना? 3 जन्म जो एक होने वाला है, एक हो गया है और जो अभी चल रहा है। तो आप कहाँ पर हो? तीनों में आप कहाँ पर हो? अभी। अभी है, ठीक है। तो अब अभी की बात नहीं करेंगे, हम नहीं, पिछला बात करते पिछला, हैं। हाँ। हाँ, देखिए ये मैं मानता हूँ पुनर्जन्म होते हैं, पिछला जन्म होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता। कहीं पर भी कोई चीज़ हमेशा के लिए रुक नहीं जाती है। ये चक्र है और ये चलता ही रहता है। आप संसार में कुछ भी देखिए आज भी आँखें खोल के जो दिखेगा आपको, वो साइकिल में ही चलता है। तो शरीर भी जो आपको मिलता है वो साइकिल में मिलता ही है। अपने आप किसी का अपीयरेंस नहीं होता। तो पिछले जन्म से आप ज़रूर आते हो। पिछले जन्म से आप आए हो, किस लिए आप आए हो? आपकी जो पिछले जन्म की जो इच्छा है, जो अपूर्ण है, उसे पूर्ण करने के लिए आए हो। ये सिंपल ये गणित है आपके लिए। पिछले जन्म जो हम नहीं कर पाए, वो आज इस जन्म में करने वाले हैं, वो कुछ भी हो। वो पैसे हो या आध्यात्मिक अनुभव हो। तो अगर आप वो सोचकर आए हो और उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं, तो उसको होने दीजिए। क्योंकि ये विचार से ही आप यहाँ पहुँचे हो। तो सारी सृष्टि आपको मदद करती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। आप नहीं भी सोचेंगे, अगर आप ये मान भी लेते हैं कि आपका पिछला जन्म हुआ ही नहीं है, तो क्या आप इस लाइफ़ में कुछ काम नहीं करेंगे? फिर भी करेंगे। है ना? तो आप जो करेंगे वो वही होगा जो पिछले जन्म में आपने सोचा था इस जन्म में करने के लिए। ये ऑटोमैटिक नेचुरल प्रोग्रामिंग है। जो आपको चाहिए था वो आप कर रहे हो। तो सोच के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। पास्ट लाइफ जाना फिर से मैं कह रहा हूँ आध्यात्मिक नियम के विरुद्ध है। आपको पास्ट लाइफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके ईश्वर आपको नहीं बताते हैं। जब कुछ लोग ऐसे मिलते भी हैं और वो खुद ही कहाँ-कहाँ से जाके आते हैं और पूछते हैं, दादाश्री जी, ये जो पीछे जो व्यक्ति बैठे हैं आपके उधर वो पीछे-पीछे, वो जो आदमी बैठे हैं, बोला हाँ, हाँ, तो वो मेरे पिछले जन्म के पति थे। बोला अरे! ये अच्छा है ऐसे? फिर पिछले जन्म के और एक पति फिर। बोले सच में ऐसा हुआ है? फिर इस जन्म में फिर उस व्यक्ति के पीछे पड़ना, फिर आप पिछले जन्म में मेरे साथ थे, आपको इस जन्म में भी रहना होगा। ऐसे कई लोगों का हुआ है ऐसे। सही है ऐसे ना फिर? ठीक है ऐसे। हम सब लोग पिछले जन्म में जाते हैं और पिछले जन्म के हिसाब से रहते हैं। हाँ, फिर आपका जो भी नाम रहेगा उस वक़्त, कविता, सविता जो भी आपका नाम रहेगा, हम फिर वैसे रहते हैं। क्या क्या सॉल्व होने वाला है? पीछे जाके भी कुछ मतलब नहीं है। आप सभी को आपके सबके पास लाइफ़ एक ऐसे भी हुआ ना, सामने एक बार दर्शन दादाश्री जी का चल रहा था और सेवक खड़े हैं और एक डिवोटी आते हैं वहाँ से और वो डिवोटी इस सेवक के पिछले लाइफ़ की मम्मी वो सामने आके नमस्कार करके चले जाते हैं, पर एक-दूसरे को पहचाने नहीं। अगर बता देते हैं कि ऐसे-ऐसे है,
फिर तो खत्म हो गया। हैं, तो वो अपनी मम्मी को छोड़ के वो वहाँ रहेंगे। और वो अपने बच्चों का त्याग करके नहीं, ये मेरा बच्चा है। तो ऐसा ठीक है ना? नहीं है। अगर आप मानते हो ऐसा ठीक नहीं है, तो जो आज चल रहा है वो ठीक तो चल रहा है, उसे चलने दीजिए। क्यों पीछे जाना? वो क्या इंटरेस्ट क्या है? कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक, कुछ मिस्टिकल ऐसे कुछ इंटरेस्ट होता है, इसलिए लोग जाते हैं। अभी भी वो दिमाग से निकला नहीं है ना, जादू जादू कुछ तो अलग अलग अलग। आप सीधी सी बात है, अगर आप जब भी इस शरीर से बाहर निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे ना आप शरीर से बाहर। जब भी आप इस शरीर से बाहर निकलेंगे, आपको तो सत्य दिख ही जाएगा उस वक्त पे। जिसके पीछे आप आज पढ़ रहे हो कि ऐसा होता है, वैसे होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ, जिसके पीछे पड़े हो, वो तो वैसे ही आपको शरीर से बाहर निकलने के बाद देखने वाला ही है। तो क्यों भाग-दौड़ करके उसके पीछे पड़ रहे हो? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? कितना क्लियर है ना ये? जिसके पीछे आप पड़ रहे हो, वो आपको दिखने वाला ही है। सत्य आपकी आँख के सामने होगा ही होगा। तो आपको आज इस वक़्त जो कर्तव्य दी है, उसके साथ न्याय करना, यह आपका धर्म है। आज मेरे सामने मेरे कर्तव्य क्या है, उसके साथ ही चलना है। ये सबसे बढ़िया है। इसलिए फिर कोई पास्ट लाइफ किसी धर्म में पहले बुक्स में लिखे हुए थे पास्ट लाइफ, मेंशन किया था, किसी और धर्म में लिखा हुआ था कि पिछला जन्म होता है और लोग आते हैं। तो उसका मिसयूज़ इस तरह से हुआ कि पिछले जन्म में मैं वहाँ-वहाँ पर इस धर्म का नेता था और आज मुझे वो पोस्ट चाहिए। ऐसे हुआ, लोगों ने मिसयूज़ किया। कई बार ऐसे होते गया, 100 साल, 200 साल, 300 साल मैं वहाँ से आऊँ, मुझे मेरी जगह, मेरी गद्दी फिर से चाहिए। फिर उन्होंने बुक से हटा दिया उसे। कोई पास्ट लाइफ नहीं है। वो चैप्टर ही गायब हो गया। तो अभी क्या है? आपका यही लाइफ है। इसी लाइफ के हिसाब से करना है ना? तो फिर मुझे आपको ना झूठ कहना चाहिए था कि कोई पास्ट लाइफ नहीं है। भले विश्वास नहीं आता है, पर सत्य यही है कि पिछले कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले आप थे और आप आज भी हो और इसके बाद भी कहीं पर तो आप रहोगे। आपका अंत होगा ही नहीं। जो आप अभी सोच रहे हो ना मैं, आपको आवाज़ आ रहा है खुद का अंदर मैं, वो मैं हमेशा ही रहता है। वो कभी कभी भी लय नहीं होता, वो डिसॉल्व नहीं होता। वो हमेशा ही ऐसे ही रहेगा। तो उससे आप भाग नहीं सकते हो। कोटि कोटि प्रणाम दादाश्री जी। जब किसी के ऊपर फॉरेन एनर्जीज का या स्पिरिट्स का प्रभाव होता है तो क्या करना चाहिए? एंड एट टाइम्स ऐसा प्रभाव नहीं भी होता और उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, ब्लैक मैजिक हो गया है, आप ये उपाय करो, वो उपाय करो। तो इस तरह से इन प्रश्नों का दादाश्री जी नीड आंसर। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू। आप जब ये कहते हो ना कि बाहरी शक्तियाँ, फॉरेन एनर्जीज़ आती है शरीर में, मतलब भूत, प्रेत ऐसे ना, तो ऐसे जब भूत-प्रेत आते हैं तो फिर आप महाभूत बन जाना। आप खुद महाप्रेत बन जाना फिर। वो डर के भाग जाएँगे, क्योंकि आप जिससे डरते हो वो आपको और डराएगा। आप उसको डराओ। जैसे भूत आएगा आप कहना मैं महाभूत हूँ। ऐसे ही है। सामान्य व्यक्ति को ना उसका लॉजिक समझ में नहीं आता। जो साधारण व्यक्ति जो है, जो गृहस्थी चलाता है, उसको उसके पीछे का अर्थ समझ में नहीं आता ये है क्या? अचानक से कोई कुछ अलग तरीके से बोल देता है। तो एक बार ऐसे किसी फैमिली में थे ऐसे, ट्रेडिशन में मतलब वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, फिर एक व्यक्ति के पास वो कोई तो अंदर से बात करते हैं, हमें हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमने कहा कि उनको बस कहना कि उनका कुछ है ना इमरजेंसी काम आया और घर पे कुछ गड़बड़ हो गया है और उनके बॉडी में कुछ आ गया ऐसे और धीरे से पीछे ने कहा नहीं वो घर में आग लग गई। तो जैसे कहा वो नॉर्मल हो गए और तुरंत घर के लिए भागे और बाकी जितने लोग बैठे थे सब अरे इतने सालों से चल रहा है वो बंद हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि 70-75% ये मन का खेल होता है।
मन के द्वारा बहुत सारी सप्रेस्ड इमोशंस बाहर निकलती हैं, जो दबी हुई भावना है, वो बाहर निकलती है। और कहीं पर ये चीज़ें होती भी हैं, कहीं पर कुछ अलग प्रकार की ऊर्जाएँ हैं। अब ये ऊर्जाएँ जो है वो सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, ये समझ लेना। आत्मा नहीं है, सिर्फ़ ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का प्रभाव है और उस ऊर्जा को आप आदेश दे के, बात करके भी निकाल सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है। उसके लिए विशेष किसी के पास जाना है ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी प्रार्थना के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। किसी से भी बात करके, खुद ही जो भी आपको दिखता है कि ऐसे कुछ गलत चल रहा है, बात करके भी उनसे ठीक भी कर सकते हैं। तो कई हद तक वो होता भी है। अब ये जब आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आपको बाहर जाना है। जब बाहर जाते हो तो फिर उसके हिसाब से इंडस्ट्री बनी है। फिर इंडस्ट्री के हिसाब से सबके अपने-अपने रेट्स होते हैं। फिर आपको वो रेट्स के हिसाब से घूमना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स एक क्लिनिक टू क्लिनिक जाते हैं, वैसे आपको फिर इसके लिए घूमना पड़ता है। पर मैं कह रहा हूँ कि ये आप खुद भी ठीक कर सकते हो। अब इसी का एग्ज़ाम्पल देखिए, आप यहाँ पर पिछले 10 सालों से हैं। आपने कितने बार देखा मुझे ऐसा कहते हुए? एक बार भी नहीं कहा। फिर भी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ठीक तो हो रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये किसी को खेल दिख गया तो फिर वो खेल शुरू हो जाता है। हमें ये देखना है कि हमारे अंदर वो सारी सकारात्मक शक्तियाँ हैं, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देखते ही नहीं उसे और फिर कोई मिसयूज़ फिर कर देता है, ये एक्सप्लॉइट कर देते हैं, है ना? शोषण फिर होता है, जो सही नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो फिर अभी इनसे हम जितना लूट सकते हैं, लूट लें। हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ भी है। क्या आपको डाउट है आपके साथ ईश्वर नहीं है? नहीं, ईश्वर आपके साथ है, तो क्या वो ईश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे? ये विश्वास अगर आप रखेंगे तो सब कुछ एकदम सिंपली सॉल्व होता है, अच्छी तरीके से। आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते इसलिए भागना पड़ता है। अगर आप ही रूट कॉज़ हैं, आप ही के यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ही सॉल्व करो। और अगर जिसके साथ डेस्टिनी के साथ आता है वैसे ही रहता है। अगर आप कर्म भोग को भी देखते हैं, कर्म भोग, हम ये कहते हैं कि आपके सारे अनुभव कर्म की वजह से पहुँचते हैं। ये बहुत सरल टीचिंग है आपको। अब जब कर्म की वजह से अनुभव पहुँचते हैं आपके पास, तो आप उसे काटेंगे कैसे? जैसे उन्होंने पूछा कर्म विमुक्त होना या कर्म ले लेना, तो ये चीटिंग हो गया। मतलब आप एग्ज़ाम पेपर जा रहे हो, है ना, परीक्षा देने के लिए और अचानक दोस्त मिल गया, आज का पेपर तेरा मैं दे देता हूँ, तुम घर चले जाओ। ये ठीक है ये? ये चीटिंग है ना? ये ऐसा ही होगा, किसी का प्रॉब्लम चल रहा है और वो कोई बोलते नहीं, नहीं ये हम सँभाल लेंगे। ये थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा ऐसा, थोड़ी देर के लिए कि सॉल्व हो गया, पर वो वापस और कई गुना ज़्यादा बढ़ के वापस आएगा। या आप लिखवा लो, जब भी आपको ये बोलता है कि हमको ये ठीक लगा, वो वापस आएगा ही आएगा। कर्म के भोग हैं वो। कर्म के भोग आपको उसका सामना करना ही पड़ता है, वहाँ पे बैठना ही पड़ता है। इसके लिए कोई और विकल्प नहीं है। गुरु आपको आसान कर देते हैं उसे सीखने के लिए, समझने के लिए, ताकि आप जल्दी उसमें से बाहर आ पाएँ। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो आपको ये तो आपको भी नहीं डरना है और किसी और कोई और डरता है तो उसका भी डर निकाल देना है। ये पूर्ण विश्व भर यही खेल चल रहा है कि इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, तो अभी हम उसको लेटा देंगे और ये कुछ मंत्र करेंगे और फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर कई ट्रेडिशन में देवता आते हैं और वो कुछ अपने समाज को सँभालने के लिए देवता आते हैं। तो ये भी होता है, ये ऊर्जा की वजह से होता है। सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, ये समझ लेना। ये ऊर्जा होती है, वो बस अपना कार्य करती है और आप माध्यम बनते हो। नमस्ते तादर्शी जी। अ, जैसे आपने अभी कहा उसी को लेके साउथ में एक मूवी बनी है, हुँ, हुँ। तो क्या ये सच में होता है कि कुछ रिचुअल्स करते हैं और डिवाइन ह्यूमन बीइंग के अंदर आते हैं? हाँ, देखिए जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, कुछ ऐसे समुदाय हैं, ट्रेडिशंस हैं, परंपराएँ हैं, जिसमें ये वाक़ई होता है। वो देवता आते हैं और उनका पर्पस आने का कारण ही उस समुदाय का रक्षण करना है, मार्गदर्शन करना है, कृपा बरसाना है, उसी वजह से आते हैं। तो एक ट्रेडिशन के हिसाब से फैमिली ट्रेडिशन से भी चलता है ये। कहीं पर ये मिलावट भी हो सकती है, कुछ लोग अपने हिसाब से सेल्फ भी आ सकता है, कहीं-कहीं पर होता भी है ये, पर ख़ास तौर पे ये क्रिया है, वाक़ई में सत्य है और ये होता है और काफ़ी लोगों को इसका लाभ भी मिलता है।
तो आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आप जाके खुद भी देख कर आएँगे। मैं यहाँ बैठकर जो भी आपको कहता हूँ, ये सब जो मैंने खुद अनुभव किए हैं, जो खुद देखे हैं, पढ़े हुए चीज़ें नहीं हैं। जो देखे हैं चीज़ें वही आपको बता रहा हूँ। और मैं हमेशा शुरुआत में जैसे आपको पता है मैं थोड़ा रीज़न जानने की कोशिश करता था, प्रश्न पूछता था, लॉजिकली कि ये सच में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमेशा प्रश्न आते थे और उन प्रश्नों के साथ विश्वास आया, अनुभव आया कि हाँ, ये होता है। तो ये अच्छे कारण की वजह से होता है, ये सिर्फ़ कल्याण करता है, नुकसान नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करते। मार्गदर्शन करते हैं, कृपा बरसाते हैं और चले जाते हैं। नमस्ते यस। दादाश्री जी। दादा मेरा प्रश्न भी इसी मूवी से रिलेटेड है कि इस मूवी में दिखाया गया है कि एक मनुष्य के शरीर में दैविकता आते हैं। सो ये हम कैसे माने कि ये सत्य है कि या किसी का पाखंड है? हुँ, हुँ। कि हम उनका विश्वास कैसे करें? हुँ, कि हुँ। क्या ये उनका कुछ दिखाने के लिए कोई मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है या फिर सत्य में कोई दैविक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर रही है? ये हम कैसे मानें? या देखिए आप है ना दिल से इसे महसूस कर सकते हैं। दिल से एक आवाज़ आती है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम आपको ये कहते हैं कि आत्म जागृति करना। ईश्वर जब आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं, खुद के भीतर आपकी आवाज़, अंदर की आवाज़ जब वो दृढ़ हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो आप सच और झूठ में भेद तुरंत कर सकते हो। भीतर से समझेगा आपको कहीं कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। ये जो व्यक्ति कह रहे हैं ये वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए ना ये वर्ड टू वर्ड जिस तरह से चलेंगे आप केस टू केस भी चलते हो, पर्सन टू पर्सन चलते हो। आप जब देखते जाएँगे तो आपको ये भेद अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना है, उनको कुछ आपको जज भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइकोलॉजिकली भी होता है, मन के द्वारा भी होता है और वाक़ई में वो अनुभव भी हो रहा है। आप बस अपने ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, तुरंत जवाब उसी वक़्त आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रेसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।